आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और काफी ध्रुवीकृत ब्रॉडकास्ट को डीकोड करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के घरेलू हालात की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका में बढ़ते हुए असंतोष से करती है। हम इस पूरी रिपोर्ट के दावों, इसके नैरेटिव और इसमें पेश किए गए आंकड़ों को बिल्कुल तटस्थ होकर समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में गोता लगाते हैं। इस पूरे एनालिसिस को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, एक भू राजनीतिक तुलना। दूसरा, ईरान का आत्मनिर्भरता का आह्वान। तीसरा, अमेरिका में संघर्ष का विरोध। चौथा, अमेरिका का बढ़ता आर्थिक तनाव। और पांचवा, गैस की कीमतों की राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक भू राजनीतिक तुलना, ब्रॉडकास्ट के मुख्य विचार का चित्रण। ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का सामना कर रहे इन दो देशों के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, यानी एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश की गई है। एक तरफ हमें एक ऐसा ईरान दिखाया गया है जो एकजुट और लचीला है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अमेरिका जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी टेंशन में है। देखा जाए तो सोर्स इन दोनों को बिल्कुल विपरीत ध्रुवों की तरह पेश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। ईरान, आत्मनिर्भरता का आह्वान, सैन्य से आर्थिक युद्ध की ओर बदलाव। यहां ब्रॉडकास्ट मुज्तबा खामेनेई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आह्वान पर फोकस करता है। इसमें नागरिकों से साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपना ध्यान सैन्य सफलता से हटाकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने पर लगाएं, यानी आर्थिक युद्ध लड़ें। प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए घरेलू उत्पादों का इस्तेमाल करने और आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और सोर्स का दावा है कि आत्मनिर्भरता के इस आह्वान को जनता का जबरदस्त और अटूट सपोर्ट भी मिल रहा है। ब्रॉडकास्ट में सड़कों पर हो रही विशाल रैलियों का हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि इतने भारी बाहरी दबाव और 2 महीने के लंबे संघर्ष के बावजूद लोगों का मनोबल एकदम ऊंचा है। देश के अंदर से किसी भी तरह के विद्रोह या सत्ता पलटने की कोई खबर नहीं है, जो कि ईरान की एक बेहद मजबूत तस्वीर पेश करने की कोशिश। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। अमेरिका, संघर्ष का विरोध, अमेरिकी जनता का मतदान। यहां से ये एक्सप्लेनर अचानक से अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है। इस कथित अमेरिकी असंतोष को साबित करने के लिए ब्रॉडकास्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक एबीसी न्यूज और इप्सोस पोल के डेटा का सहारा लिया है। चलिए देखते हैं ये पोल असल में कहता क्या है। अब इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प और बड़ा दावा देखिए। पूरे 61% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक गलती थी। यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ब्रॉडकास्ट इस भारी आंकड़े को जनता के बढ़ते विरोध और इस पूरे मामले से उनकी साफ असहमति के एक पक्के सबूत की तरह इस्तेमाल करता है। बात सिर्फ आज के पोल की नहीं है। ब्रॉडकास्ट इस भारी विरोध की तुलना सीधे इतिहास के पन्नों से करता है, खास तौर पर 1970 के दशक में वियतनाम युद्ध और 2006 में इराक युद्ध की अलोकप्रियता से। कुल मिलाकर उनका मकसद ये दिखाना है कि यह नया संघर्ष अमेरिकी जनता के बीच कितना ज्यादा अवांछित और अनपॉपुलर हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। अमेरिका का बढ़ता आर्थिक तनाव, नागरिकों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ। सिर्फ युद्ध का विरोध ही नहीं, ब्रॉडकास्ट इस बात पर भी जोर देता है कि आर्थिक तनाव किस तरह से अमेरिकी समाज को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए वो अप्रैल में 1000 से ज्यादा वयस्कों पर किए गए एक नए गैलेप सर्वे का हवाला देते हैं। ये सर्वे मुख्य रूप से लोगों की पर्सनल फाइनेंशियल टेंशन और मंथली बिल भरने जैसी रोजमर्रा की गंभीर घबराहट पर फोकस करता है। और यहां ब्रॉडकास्ट इस खास नंबर पर बहुत ज्यादा जोर देता है, 55%। एक रिकॉर्ड 55% अमेरिकियों का कहना है कि उनकी अपनी वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि आज आम नागरिक किस कदर भारी फाइनेंशियल प्रेशर के बोझ तले दबा हुआ है। अगर हम इस निराशा को इतिहास के चश्मे से देखें तो सोर्स का दावा है कि वित्तीय चिंता का यह स्तर 2001 के बाद से सबसे ज्यादा है। मतलब सोचिए, ब्रॉडकास्ट के मुताबिक ये 2008 की भयंकर आर्थिक मंदी और यहां तक कि 2020 की कोविड महामारी के दौरान देखी गई चिंताओं से भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है। फाइनली हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं। गैस की कीमतों की राजनीति, चुनावों से पहले किसे दोषी ठहराया जा रहा है। अब ब्रॉडकास्ट इस पूरे आर्थिक तनाव को सीधा चुनाव और राजनीति से जोड़ता है। एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का जिक्र करते हैं कि अमेरिका तेल और गैस में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन तुरंत ही सोर्स इसका खंडन भी करता है।
ब्रॉडकास्ट का तर्क है कि वैश्वीकरण के चलते अमेरिका आज भी ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी रुकावट के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है, इसलिए आत्मनिर्भरता का ये दावा पूरी तरह सटीक नहीं है। और इसका पॉलिटिकल असर आप इस पोल में साफ देख सकते हैं। 77% आम जनता गैस की बढ़ती कीमतों के लिए सीधे तौर पर लीडरशिप को जिम्मेदार मानती है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बताई गई है वो ये है कि खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 55% लोग भी इसके लिए उन्हीं को दोष दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉलआउट है। इन सबके बीच ब्रॉडकास्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का कथित बचाव भी शामिल किया है। उनका तर्क है कि हाँ, गैस महंगी है, लेकिन बाकी चीजों की कीमतें बहुत कम है। और उनके अनुसार इस पूरे संघर्ष का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी दुनिया सुनिश्चित करना है जहां ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। तो सोर्स का ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मुद्रास्फीति और गैस की कीमतों जैसे ये घरेलू आर्थिक दबाव आने वाले चुनावों और ग्लोबल विदेश नीति को किस हद तक तय करेंगे? क्या लोकल लेवल पर महसूस किया जाने वाला आर्थिक दर्द दुनिया की बड़ी भूराजनीतिक दिशा को पूरी तरह मोड़ सकता है? यह वाकई एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।